तो सबसे पहले कार्डियोकिनेसिस क्या होता है? तो जब भी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और उस टाइम पे जो उसका एवरेज डायरेक्शन क्या होगा और उस डायरेक्शन को अपन फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक एक्सिस। और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है वो मोस्ट इजीली अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से निकाल सकते हैं। और वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसका होना चाहिए? लिम्ब लीड्स में लीड वन, लीड सेकेंड एंड लीड थर्ड। तो अभी ऊपर जो डायग्राम शो हो रहा है इसको देखो। अपन ने इसको एंथ्रोपियन ट्रायंगल में पूरा समझ लिया था कि कैसे ऑगमेंटेड लीड जो होती है उनका डायरेक्शन निकाला था और लेम लीड जो होती है उसका डायरेक्शन निकाला था, ठीक है। तो उसका जो नेट है वो भी इस तरह से आता है। अब यहाँ पे जो लीड की जो मार्किंग है वो ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि खाली एक लीड वी आर है वो खाली अपोजिट जा रहा है, किसके? सेकंड के। बाकी जो सारी की सारी लीड है, ठीक है, वो सारी की सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इसका नेट कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो अपन इसको क्लॉकवाइज तरीके से समझ सकते हैं कि जो लीड वी आर है वो कहाँ पे है? 11 o'clock पोजीशन पे है, ठीक है। और लीड सेकंड है वो कहाँ पे है? 5 o'clock पोजीशन पे। तो अब इसमें देखो कि जो लीड वी आर से जो नेट डायरेक्शन है वो दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ईसीजी में जो वी आर होता है उसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो अपने को नेगेटिव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो नेट डायरेक्शन है वो वी आर से दूर जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो नेट डायरेक्शन है वो लीड सेकंड के तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके टूवर्ड्स जा रहा है। तो इसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा देखने को मिलेगा? पॉजिटिव, मीन्स अपवर्ड। अब इस डायग्राम को देखो, ये भी सेम ही है, उसके जैसा ही है, बस इसमें अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड जो है उसको सेपरेट करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि लीड सेकंड की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसा आया? पॉजिटिव, क्योंकि जो नेट डायरेक्शन है वो सेकंड की तरफ ही है, ठीक है। दूसरा लीड वन देखो, लीड वन है वो थोड़ा सा ही लीड टू से मतलब दूर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और लीड थ्री को देखो, लीड थ्री के अंदर भी जो नेट डायरेक्शन है वो भी उससे थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो लीड थर्ड है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, मीन्स अपवर्ड ही आएगा। लेकिन अब जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो लीड वन और थर्ड के अंदर है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू लीड सेकंड, क्योंकि जो नेट डायरेक्शन है वो ज़्यादा किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? लीड सेकंड की तरफ आ रहा है नेट डायरेक्शन, जबकि लीड वन और थर्ड है उससे थोड़ा दूर दूर है। इसके लिए वहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़े से छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू लीड सेकंड। अब पहले वाला एग्जांपल है उसको वापस देखो, ठीक है। तो इसके अंदर एक लीड वी एल और वी एफ बच गए थे। वी एल को देखो, वी एल क्या नेट डायरेक्शन के दूर की तरफ ही है, लेकिन ये अपन उसका बीच का एंगल देखे तो कितना 90 डिग्री के आसपास बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है या तो वो अपने को बाईफेसिक देखने को मिलेगा या फिर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब लास्ट क्या बच गया? वी एफ। तो वी एफ देखो, वो नेट डायरेक्शन जो है सेकंड की तरफ उससे थोड़ा सा ही दूर है, तो इसके अंदर भी जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इस तरह जितने भी लिम्बिट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी आर, वी एल एंड वी एफ, इन सब के जो डायरेक्शन ईसीजी में कैसे दिखते हैं, मतलब जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वो ईसीजी के अंदर कैसे होगा इन लीड्स के अंदर, वो सारा अपन ने समझ लिया।